8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to the International Physics Olympiad 2021, hosted by Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Lithuania, Lithuanian Center of Non-Formal Youth Education, Vilnius University. तो प्रणाम आप सभी को। देखिए आज हम इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2021 जो लिथुआनिया में कंडक्ट हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। और ये सवाल थियोरेटिकल पेपर का है क्योंकि आईपीएचओ में 2 होते हैं, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों। तो हम लोग आज टॉपिक ये 10 मार्कर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस के बारे में। ये पहला वीडियो बस 3 क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में उनको सॉल्व करने के लिए है। बाकी पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी डिफरेंट वीडियोस में आएगा क्योंकि क्वेश्चंस बड़ा है। तो हम चाहते हैं कि इसे अलग अलग सेगमेंट में किया जाए ताकि आप लोग को आसानी हो। बाकी इसका पीडीएफ हम किसी तरीके से यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या आईपीएचओ के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ तक रहा बात इस टॉपिक के बारे में तो इम्पोर्टेंट अच्छा बात क्या है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस, आपने ऑप्टिकल लेंस के बारे में सुना होगा, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जहाँ पे हम लोग लाइट के बारे में बात करते हैं विथ लेंस और मिरर। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस के बारे में बात करेंगे और ये सिंपली एक इंट्रो वीडियो है दिस ओलंपियाड का, आईपीएचओ 2021 का। और हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन जो ए है उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस के बारे में थोड़ा जान लें कि इसमें क्या है ना कि आप ये देख लें कि जैसे कि कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, जैसे हम लेते हैं अभी कॉन्वेक्स लेंस लिया और फोटोन मतलब लाइट को गिराया, पैरेलल बीम्स आया, फोकस पे जाके मर्ज किया। तो ये सिंपली हम लोग एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस का देख रहे हैं, लाइट के साथ मतलब घटना समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस को किस तरीके से देखने वाले हैं। तो ये मेरे हिसाब से अभी तक का जितना मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें से एक वन ऑफ द गुड क्वेश्चन ये है, और गुड नहीं अच्छा क्वेश्चन बोला जाए, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें ना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक रिंग लेंगे और वो रिंग को चार्ज होगा, कुछ क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। एंड इसमें एक इलेक्ट्रॉन, बहुत दूर से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग पैरेलली इलेक्ट्रॉन बीम को हम लोग कहीं से प्रोजेक्ट करेंगे और ये कुछ दूर बाद जाके कहीं पे मिलेगा, कन्वर्ज करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस कहने का मतलब जैसा बिहेवियर एक ऑप्टिकल लेंस का है, जो रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं, सेम रिलेशन यहाँ भी है। पर इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चंस। तो आज पहले हम लोग इसका जो छोटा सा पार्ट है उसमें हम लोग करें, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप बिलीव कीजिए कि आप इस पूरे सेशंस को देखने के बाद, जो 3 वीडियोस आएंगे, ये तीनों को देखने के बाद यू विल फील कि एग्जैक्ट फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का ब्यूटी आपको दिखेगा, किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग हम लोग एक ऑप्टिकल लेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस के बीच में है, दोनों का संबंध क्या है, उसको समझने का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मुझे पता है कि बहुत लोग ये आईपीएचओ देख के डर जाते होंगे या बोलते होंगे अरे मुझे क्या ही फर्क पड़ता, ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के। पर नहीं, जिसे फिजिक्स में इंटरेस्ट है, जो कि कुछ अच्छा करना चाह रहा है फिजिक्स के फील्ड में,
इसके लिए वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस है जो आप या अगर आप जेई एडवांस एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो हम लोग थोड़ा टॉपिक के बारे में देखें। तो कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज मेटेलिक रिंग ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू। ये रिंग है, इस पर टोटल चार्ज क्यू है और इसका रेडियस आर है। द रिंग इज अ होलो टोरॉइड ऑफ अ थिकनेस 2a विच इज लेस देन आर। मीन्स ये थिकनेस जो है ये 2a हमारा, ये 2a है जो कि आर से बहुत छोटा है। द थिकनेस कैन बी नेग्लेक्टेड इन पार्ट ए बी सी एंड ई। देखिए यहाँ पे 4 प्रॉब्लम्स हैं, तो इस चारों प्रॉब्लम आपको नेग्लेक्ट करना है थिकनेस को, मतलब 2a जो हमारा रिलेशन है ना, इसे आप नेग्लेक्ट करना है, ये थिकनेस को नेग्लेक्ट करके चलना है। द एक्स वाई प्लेन कोइंसाइड्स विद द प्लेन ऑफ द रिंग। अब जो ये एक्स वाई प्लेन है, ये प्लेन हमारा रिंग के साथ कोइंसाइड होता है, ये प्लेन हमारा रिंग के साथ कोइंसाइड होता है। कहने का मतलब ये है कि ये रिंग एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है और द जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इट, जो कि सही बात भी है। इन पार्ट ए एंड बी यू माइट नीड टू यूज द फॉर्मूला टेलर एक्सपेंशन। तो टेलर एक्सपेंशन आप लोग को पता ही है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उसका हम लोग को यूज करना है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा टेलर एक्सप्रेशन में देख लें। तो जैसे 1+x का पावर a, अगर x इज मच मॉड x इज मच लेस देन 1, तो हमारा ये इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, सो ऑन। बट हमें यहीं तक का जरूरत पड़ेगा क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत छोटा हो जाता है, इसीलिए हमें बस ये वाला पार्ट को देखना है। बाकी अभी एक्स्ट्रा प्लेन में रिंग रखा हुआ है, तो उसके आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे। अभी पहला पार्ट बहुत इजी पार्ट है, ये एक वार्म अप बोल सकते हैं आप, वार्म अप प्रॉब्लम है। तो पार्ट ए देखते हैं इसका। अभी हम लोग पार्ट ए एक नंबर 1 मार्क्स का है, दिस इज 1 मार्क्स, और ये आपका जेई फिजिक्स से हो जाएगा। जेई फिजिक्स से आपका पूरा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक ये सवाल बहुत इजी भी है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, क्योंकि आपका बस एक वार्म अप सवाल है, कह सकते हैं। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाई जेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग एट अ जेड डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। हमें मतलब इस रिंग के सेंटर से, इस रिंग के सेंटर से किसी जेड दूरी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम लोग पहले A1 पार्ट को करते हैं, फिर A2 A3 को हम लोग पढ़ेंगे। अब देख सकते हैं इसमें पार्ट बी है, फिर पार्ट सी है, फिर पार्ट डी है कैपेसिटर वाला, फिर पार्ट ई, सो ऑन सो ऑन। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं। तो फॉर पार्ट ए, A1, पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ना कि आप ऐसे सोचें कि ये पॉजिटिव चार्ज है पूरा प्लेस्ड, और किसी जेड पॉइंट पे, जो जेड डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है, यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है वीपी। ये सिंपल सवाल है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। दिस इज रेडियस आर, तो हम लोग सिंपल लिखेंगे दिस इज स्मॉल एलिमेंट के कारण अगर हम देखें जो कि डी क्यू चार्ज है, तो के इंटू डी वी पी, के इंटू डी क्यू इंटू दिस डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा आपको आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको आप इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे के लिए, तो वी पी इज इक्वल टू के क्यू एंड दिस इज आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यही आंसर है पहला का। ये बहुत इजी सवाल है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसलिए बस ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस है। आगे इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस है। अब A2 पार्ट क्या है ना, तो हम लोग A2 पार्ट को देखते हैं। A2 है कि हमारा A1 तो हो गया, A2 है हमारा कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाई जेड टू द लोवेस्ट नॉन जीरो पावर ऑफ जेड एज एज्यूमिंग जेड इज मच मच लेस देन आर। तो सवाल कहने का मतलब आपका ये है, सवाल में आपको ये कहना है कि ये जो हमारा सेंटर सी है,
हमारा सेंटर सी हमारा जेड इस सी के बहुत क्लोज है, हमारा ये जेड बहुत सी के क्लोज है, तो A2 पार्ट में हमारा जेड मच मच लेस देन आर है, तो हमारा ये बहुत क्लोज है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली हम लोग एक काम करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर वीपी फाइंड जो लिखे हैं इसको जरा देखते हैं। अगर जेड बहुत क्लोज है आर से, तो क्या हम यहाँ से आर बाहर ले सकते हैं सर? ले सकते हैं। तो के क्यू बाय आर इंटू 1 + जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब हम इसको, यहाँ मुझे पता है कि ये जेड बाय आर, दिस इज मच मच 1, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहले देख चुके हैं इस रिलेशन से। तो इसे हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद ये हमारा आ जाता है कि क्यू बाय आर 1 - जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाय 2। सिंपली हम लोग ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में जो यूज़ किए थे 1 + x⁴ इज इक्वल टू 1 + ax वाला, डायरेक्टली वी हैव यूज्ड दैट। एंड अब इसको आप लिख सकते हैं वीपी को के क्यू बाय आर 1 - जेड स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर। फॉर द केस A2 हमारा ये प्रॉब्लम हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे सब सिंपल वार्म अप क्वेश्चन, इसमें कुछ टफ नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस है तो मैं कर रहा हूँ, ये तो नहीं करना था। A2 भी हो गया। अब हम, हाँ, अब हम देखते हैं कि अब an electron of mass m and charge E is placed at point A, condition Z much less than R. What is the force acting on electron? Looking at the expression of the force, determine the sign of Q so that resulting motion would correspond to the oscillation. The moving electron does not influence the charge distribution of the ring. कहने का मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन, जब फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो उसके कारण कोई भी चार्ज में चेंज नहीं आया होगा, रिंग के टोटल चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आया होगा। कैलकुलेट करना है एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स, तो ठीक है, अभी एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स कैलकुलेट करते हैं सिंपली यहाँ से A3 पार्ट के लिए। और कंडीशन याद रखना है कि अभी हम लोग जेड मच लेस देन आर पे काम कर रहे हैं। तो फॉर कंडीशन दिस हमारा फोर्स एक्सप्रेशन होता है -dVp बाय, this is electric field. We are calculating now electric field because we calculated potential at that point P. This will be dq by dz because हम लोग z के corresponding देख रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा k q by r cube into z. This will be the expression for electric field, है ना? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो k क्यूब बाई जेड इंटू आर क्यूब। एंड नाउ अगर हमें फोर्स फाइंड करना है तो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी दिस आर क्यूब। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन के लिए हो गया। एंड डेफिनेटली ये फोर्स, अगर ये रिंग है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है, तो ये फोर्स डेफिनेटली इस सेंटर के टूवर्ड्स होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये यही फोर्स SHM के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो सिंपली हम A4 को ऐसे करेंगे कि फॉर ऑसिलेशन हमारा फोर्स, हमारा जो भी है वो ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आता है। तो वी हैव टू फाइंड दैट, एंड हियर वी आर, हम लोग यहाँ पे जेड के करस्पॉन्डिंग ऑसिलेशन देख सकते हैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो हमें यहाँ पे एक्स को जेड होना चाहिए, दिस विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जेड। तो यहाँ से हमारा ओमेगा स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो आता है के क्यू ई, सॉरी यहाँ पे जेड नहीं होगा, के क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब यहाँ से अगर ओमेगा निकालें आप,
तो दिस इज के क्यू ई बाय आर क्यू। तो यहाँ से हमारा ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आ गया। आप यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं 1/2 डिवाइड करके के क्यू ई बाय आर क्यू। तो हमारा ये जितना भी सवाल था ये 12th स्टैंडर्ड पे है। इवन बहुत आसान सवाल है और ये 1 मार्क्स का है और होना भी चाहिए 1 मार्क्स का। बाकी नेक्स्ट वीडियो पार्ट बी करेंगे। अभी